आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा और एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिए स्टूडेंट्स, ताकि आप साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते चले। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 2023-24 एडिशन है एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियो 1 इंट्रोडक्शन वीडियो था वो कवर किया है, इंट्रोडक्शन सभी। उसके बाद पॉलिनोमियल पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर किया है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके जीरोस फाइंड करने की, राइट। तो चलिए हम कुछ केसेस यहाँ पर देख लेते हैं कि किस टाइप के जो है पॉलिनोमियल हमको मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन जो हमको मिलेगी स्टूडेंट्स वो होगा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो भी पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा उन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड यूज करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे और उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लेंगे। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस एक यहाँ पर जो है कोई कांस्टेंट नंबर लेंगे और कांस्टेंट नंबर ऐसा होगा जिससे कि फैक्टर बन जाए। तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर जो है, या ऐसा करते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल x² माइनस x और माइनस 6 ले लेते हैं, राइट। ये एक पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस x माइनस 6। तो इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि जो कांस्टेंट नंबर है, इस मेथड को समझ लेंगे तो इस पर बेस्ड जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके क्या आ जाए, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा ना, 1 आ जाए। अगर यहाँ पर लिखा होगा 3 तो 3 लाना है हमको माइनस करके। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो 5 लाना है। तो देखते हैं, और यहाँ पर आप देखिए x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है वो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ही मिल जाएगा, राइट। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे। 6 के फैक्टर किए हमने, तो 6 के फैक्टर होते हैं 6 × 1, लेकिन यहाँ पर जो साइन है माइनस है, तो 6 और 1 को माइनस करके हमें यहाँ पर 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। और 6 में 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये फैक्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरे फैक्टर देखते हैं 6 के, और क्या हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, राइट। और 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जब भी फैक्टर को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 - 2, और लार्ज नंबर पहले लिखेंगे, स्मॉलर नंबर बाद में लिखेंगे। बाहर x चलेगा, -6 एज इट इज। आई होप इतना समझ आ गया होगा, राइट। अब देखिए इसमें x² माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बच्चों, इन दोनों यानी जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की 1 पावर है, इधर 2 पावर है, तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। x की 1 पावर बचेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है, 1 कॉमन आ गई तो हमारे पास 1 पावर बचेगी, माइनस 3 इज एज इट इज। और बच्चों जो ये x है इसको हमने क्या किया है, बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 6, 2 के टेबल में 6 आता है इसीलिए 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x एज इट इज, माइनस 2 का टेबल पढ़ोगे 6 के लिए तो 2 × 3 = 6 होता है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर। तो देखो x - 3 दोनों ब्रैकेट का सेम होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं पीछे क्वेश्चन में मिस्टेक की है, आप उसको रीचेक करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, इट मींस x - 3 हमारा कॉमन आ गया है। इधर क्या बचेगा, x + 2, तो अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए हैं, इट मींस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 फैक्टर्स हैं वो ये दोनों हैं।
और इसी की हेल्प से हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों जीरोस कैसे फाइंड होगा। फर्स्ट वाले फैक्टर को यहाँ लिखेंगे जीरोस आर। तो देखो उसके लिए फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों x का वैल्यू फाइंड करना ही हमारा जीरोस कहलाता है। तो x ये -3 राइट साइड में जाएगा, दैट विल बी +3। दिस इज द फर्स्ट जीरोस, राइट। अब आप इसी तरह से सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो +2 राइट में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस जो रिक्वायर्ड थे, वो एक अल्फा, इसको पहले वाले को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा कह सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ये अल्फा और ये बीटा हो जाता है। क्लियर। अब हमारे पास दोनों जीरोस आ गए। यही हमारे पास मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस फाइंड करने का। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप समझ लीजिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये नहीं है लेकिन सिमिलर है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है ताकि आप उसको एज ए होमवर्क कर सको, प्रैक्टिस कर सको। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, सो अब देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाले को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा कहेंगे। ये आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी बाकी जो 50% क्वेश्चन है, आप अगर बुक का क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, 2.2 का, तो मैं यहाँ पर आपको देखो बता सकता हूँ इसमें क्या है। 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। ये ओके, आप देख पा रहे होंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरोस आपके पास आ गए, एक अल्फा मान लिया हमने, एक बीटा, और क्या आए हैं, एक +3 और अनदर इज -2, राइट। सेकंड केस क्या है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, ये हम जो है अब वेरीफाई कर रहे हैं इसको। क्लियर। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूलाज पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। पहला केस क्या होता है बच्चों, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। पहले सम ऑफ जीरोस को आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। क्लियर। सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। भाई एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दो जीरोस हैं, तो उसका सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया। फॉर्मूला होता है बच्चों इक्वल टू लगा करके माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बच्चों अल्फा हमने +3 लिया है, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बीटा के प्लेस पर -2 है, राइट। बीटा के प्लेस पर क्या है, -2। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा -2 इक्वल टू लगाएंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट ये है एक्स, आप देख पाओगे कोएफिशिएंट मतलब होता है जो उसके मल्टीप्लाई में है, जो प्रोडक्ट में है। तो x के कोएफिशिएंट में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या कंसीडर करते हैं, 1, और साइन कौन सा है, माइनस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1। तो बच्चों एक माइनस तो फॉर्मूले का है ये वाला, और x का कोएफिशिएंट भी क्या आया, -1 आ गया, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई नंबर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट मींस दैट x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या लेंगे बच्चों, 1 लेंगे, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर 1। क्लियर। माइनस माइनस विल बी प्लस, राइट। डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 +
माइनस 2 एज इट इज और इक्वल टू 1। देखो बच्चों 3 में 2 को माइनस करेंगे तो हमें मालूम है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वेरी गुड। और इधर भी क्या आ गया बच्चों, 1। इट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS। इससे क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट में वो हो गया है वेरीफाइड। और ये पहला केस था बच्चों, कौन सा, सम ऑफ जीरोस, राइट। अब हम सेकंड केस पर बात करेंगे। सेकंड केस क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरी अप एवरीबॉडी। ओके, सो सेकंड वाले में देखो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से हम चलेंगे बच्चों, और यहां पर जो सम है इसके प्लेस पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेट्स सी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और 3 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सेकंड केस बच्चों, जैसे कि आपको बताया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही बताया ना बच्चों। फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है दोनों, ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है चैप्टर में, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब सबको मालूम है ना, मल्टीप्लाई, दैट इज 1 zeros इज अल्फा इनटू बीटा, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना, इसी को तो बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। चलो भैया आ जाइए आप, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, देखो भैया यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इट मींस -6। देखो साइन का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा, -6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर देखो आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है, राइट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, और जहां पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर हम 1 कंसीडर करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1, राइट। अल्फा के प्लेस पर 3 और बीटा के प्लेस पर -2 पुट करेंगे, 3 ब्रैकेट -2 इक्वल टू -6, 3 2 जा 6, दैट इज -6। और बच्चों इस तरह से आपको अगेन LHS इक्वल टू RHS मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ था, ठीक उसी तरह से हमने वेरीफाई किया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों जो हमने यहाँ पर किया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और ये मैंने अभी फर्स्ट टाइप का केस बताया है। फर्स्ट टाइप का कौन सा है, कि जब आपको क्या गिवन हो, पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में गिवन हो, ax² + bx + c। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये 3 मार्क्स आपको कंप्लीट देगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड केस पर। देखो सेकंड केस क्या होगा बच्चों, अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको करने में, क्योंकि जो ये प्रोसेस है रिलेशनशिप वाला कोफिशिएंट और जीरोस का, ये तो सेम है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां पर आएगा, इस केस में, कि जीरोस को कैसे फाइंड करना है वो चेंज हो जाएगा। देखो अब की बार जो पॉलिनोमियल होगा बच्चों उसका वो दूसरे टाइप का होगा। देखो कैसे, सेकंड कंडीशन क्या होगा बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू, जो x² का टर्म है वो एज इट इज रहेगा, प्लस bx, x वाला भी एज इट इज, लेकिन यहां पर क्या गायब रहेगा बच्चों, कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट गिवन ही नहीं होगा क्वेश्चन में। क्लियर। तो ये सेकंड केस है, देखो बहुत ही ध्यान से समझना है। हर बार पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं, अब की बार क्या है, वो कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, नहीं दिया है एग्जाम में, तो कैसे करना है ना। क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना एग्जाम में, हमें हर क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए कि भाई कैसे करना है, तभी तो फुल मार्क्स आते हैं। 100 में 100 अगर चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओके, तो देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं फिर से। एग्जाम्पल है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -
12x। ठीक है भैया, ये हमने ले लिया। देखो बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन मैंने क्या किया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो भी कंफ्यूज नहीं होना। चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, हमारे पास टर्म कितने हैं, यहाँ पर 2 टर्म हैं और इधर भी हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, कोई थर्ड टर्म यहाँ पर नहीं है, राइट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों टर्म हों और कांस्टेंट ना हो तो कैसे करेंगे। तो p ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों दोनों में जो कॉमन है वो देखेंगे। ये 3 है कांस्टेंट और यहाँ पर 12 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। x की कितनी पावर है बच्चों, 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, लेस पावर कॉमन आती है, मतलब x कॉमन आ गया है। ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर कितनी है 2, 1 पावर कॉमन आ गई, 1 बचेगी, माइनस 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 के लिए, कितनी बार जाएगा, 3 4 जा 12, राइट। और x हमने कॉमन ले लिया है, इट मींस ये हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। इस तरह से इसका फैक्टर करना है। अब देखो जीरोस, अब यहाँ लिखेंगे जीरोस आर, देखो बच्चों जीरोस के बाद क्या करते हैं, 2 फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब 2 जीरोस, पहले वाला जो फैक्टर है यानी ये 3x, ये पूरा क्या है, एक फैक्टर है, इसको आप जीरो इक्वल टू रखो किसके, 0 के। देखो जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। हम x में अगर वेरिएबल है तो x का ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, जीरोस बोला जाता है। ओके, तो देखो x इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में है, किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू, भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर हमें क्या मिलना है, 0 ही मिलना है, राइट। तो ये आपका एक जीरोस आ गया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा दे दिया है, फर्स्ट वाले को अल्फा। चलिए सेकंड ढूंढ लेते हैं क्या मिलेगा। सेकंड फैक्टर ये है ना बच्चों, इसको भी 0 के इक्वल रखोगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 को राइट साइड लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कि ये सेकंड जीरोस है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिए जल्दी से, राइट। हाँ जल्दी नोट करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। अब आपको बिल्कुल उसी मेथड से वेरीफाई करना है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कराया है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहले आपको सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन है बच्चों, ये है ना, रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला वही लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो अल्फा है 0 और बीटा है +4, तो 0 + 4 इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में है माइनस। देखो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर देखो आप x का कोफिशिएंट क्या है, 12 नहीं है, -12 है, तो ब्रैकेट में लिखूंगा -12। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 डिवाइड में आ गया। 0 + 4 क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे, 4 आएगा, वेरी गुड। 3 का टेबल 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ गया। हुआ वेरीफाई या नहीं हुआ, जल्दी बोलो, हो गया ना वेरीफाई। ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई करोगे। प्रोडक्ट के लिए भी देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, चलो भाई इंटू करो, अल्फा है 0 इंटू बीटा, बीटा कितना है 4, तो 0 इंटू 4, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं भैया, 0 इंटू 4 इक्वल टू, फॉर्मूले में होता है कांस्टेंट टर्म, कितना है कांस्टेंट टर्म, भैया है ही नहीं यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे, और डिवाइड में फॉर्मूले में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो कितना है भैया, वो 3 है, तो 0/3, 0 को 4 से इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 0 को डिवाइड करो 3 से, तो क्या मिला, 0 मिला। ये भी वेरीफाई हो गया, आई होप समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। हरिया करके बड़ी, ओके। कोई भी डाउट अगर आपको है इसमें
है ना। कि इस एक्सरसाइज में कहीं से भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, मैं उसको आपको रिपीट करूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ओके, बस आप ये है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, रेगुलर वीडियोस देखना है आपको, और बार बार वीडियो देखिए। कहीं पर कुछ चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी इसमें जो है अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड और बता रहा हूँ, और इस पर आप फिर सभी क्वेश्चंस कर लेते हो। इस बार जो है हमें वेरिफिकेशन नहीं बताऊंगा, वेरिफिकेशन आपको अपने आप से करना है। थर्ड पार्ट ये है बच्चों कि p ऑफ x आपको अगर गिवन है क्या, कि मान लीजिए लिखा है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6, ये आपको मिला है। देखो यहाँ पर भी दो ही टर्म है, आप कहोगे सर पिछले वाले सेकंड पार्ट में भी दो ही टर्म थे, लेकिन आप देखो बच्चों क्या मिसिंग है यहाँ से, पहले कांस्टेंट टर्म नहीं था, अब की बार कौन सा नहीं है, अब की बार जो है, और हाँ यहाँ से भी देखो मैं ये x वाले टर्म को गायब कर रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ। ax स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। कौन सा टर्म मिसिंग है जरा बताओ, वेरी गुड, यस, b वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, मतलब x वाला टर्म जो है यहाँ पर गायब है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़ा सही फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो x स्क्वायर प्लस b वाला इसमें नहीं है ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस 6, इस तरह से हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमने x वाले को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में 0, क्यों, 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे जीरोस कैसे फाइंड करना है ना, जीरोस फाइंड करने के लिए जो ये हमारे पास है ना x स्क्वायर, और हाँ एक चीज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझको चेंज करना है बच्चों, चेंज क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लेना है, अदरवाइज इसके जो जीरोस आएंगे वो इमेजिनरी आ जाएंगे, जो आपके टॉपिक से बाहर की बात है ना। तो माइनस हमेशा इसी टाइप का आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, 0 लेंगे। अब जो माइनस वाला टर्म है उसको आप राइट साइड में ले जाइए, क्या हो गया, प्लस 6 हो गया, या अगर नहीं भी ले जाना चाह रहे हो तो इसको यहीं पर रखो। और आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है आप ये देखो कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब भाई 6 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो जो नंबर किसी का भी स्क्वायर ना हो आप उसको क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे, और अंडर रूट लगा के ब्रैकेट लगाओगे और स्क्वायर लगाओगे। आई बात समझ में, भाई कोई भी नंबर है अगर हम उस पर रूट लगा के स्क्वायर लगा दें तो आपको मालूम है स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा, जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई होप समझ आ गया होगा। अगर मान लो यहाँ 9 होता तो हम लिखते 3 का स्क्वायर, 25 होता तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, राइट, 4 होगा तो 2 का स्क्वायर, इस टाइप से। अब देखो आपको आइडेंटिटी याद कराई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और वो क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो होती है बच्चों इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे जीरोस आर, पहला फैक्टर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो x का वैल्यू क्या मिला, माइनस अंडर रूट 6, और इसी को बोला जाता है बच्चों अल्फा, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। इसी तरह से दूसरे से सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 6, और इसको बोलेंगे बीटा। अब इसके बाद का प्रोसेस सबको मालूम है, पहले आप सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, वो आपको अपने आप से करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का किस फॉर्मूले पर बेस्ड है वो बता देता हूं। देखो बच्चों अगर आपके एक्सरसाइज मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि फाइंड द पॉलिनोमियल, अगर ये वर्ड मतलब ये आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल गया फाइंड द पॉलिनोमियल, तो क्या करना है आपको, सिंपली आप लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू, ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। इसको जल्दी से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको सही से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
देखो सम ऑफ जीरोस को बच्चों हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, बाहर चलेगा इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और यही हमारा फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो इजीली कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज ओपन करते हैं 2.2 और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों लिखा है क्लियरली, फाइंड द जीरोस ऑफ द फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros। तो देखो हमको गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों देखो p ऑफ x इक्वल टू, फॉर्मूले में x स्क्वायर माइनस माइनस, देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4, तो इस पूरे के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, इंटू एक्स एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, और वो कितना दिया है बच्चों -1, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा आंसर है। क्लियर? आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 कॉमन लेकर के, है ना, डिवाइड में एलसीएम ले लो 4, 1/4 कॉमन आ जाएगा, आगे सॉल्व कर सकते हो या यहीं पर भी छोड़ सकते हो। सॉरी हाँ बच्चों, तो ये आपका आंसर है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, 4 एलसीएम, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1x और -1, तो ये जो डिवाइड वाला 4 है इसको बाहर रखेंगे और आपका आंसर ये हो जाता है -1। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी आपका करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, कोई मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे है और वो कैसे है ना, दोनों आंसर ही ठीक है, राइट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, और बच्चों इसमें जो है आगे जितने भी पार्ट है इसके वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी अगर डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।